दोस्तों, क्या अल्लू अर्जुन की पुष्पा का राज अब खत्म होने वाला है? क्या साउथ सिनेमा को उसका नया वाइल्ड फायर मिल चुका है? जब पेदी का पहला लुक आया था ना, तो लोग कह रहे थे कि अरे ये तो पुष्पा की सस्ती कॉपी है। लेकिन भाई साहब, कल जो 3 मिनट 18 सेकंड का ट्रेलर आया है ना, उसने ट्रोलर्स के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है जिसकी गूंज पूरे बॉलीवुड तक सुनाई देगी। एक ऐसा ट्रेलर जो इस साल की बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है, तो अगले 4 मिनट मेरे साथ स्क्रीन पर टिके रहिए, क्योंकि आज इस ट्रेलर का वो सच बाहर आएगा जो शायद आपने नोटिस ही नहीं किया। एक अच्छे ट्रेलर का काम क्या होता है? पब्लिक को एक्साइट करना, ना कि पूरी कहानी ही रिवील कर देना। और पेदी के मेकर्स ने यहीं पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। 180 सेकंड के इस ट्रेलर में स्क्रीन पर इतना कुछ घट रहा है कि आपको पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन मजाल है कि कहानी का एक भी बड़ा सीक्रेट बाहर आ जाए। इसे कहते हैं स्मार्ट एडिटिंग। फिल्म में रामचरण का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सच में आइकॉनिक है। हमने उन्हें RRR के राम के रोल के रूप में देखा था, लेकिन यहाँ वो एक 3-in-1 क्रॉसओवर एथलीट के रूप में दिख रहे हैं। बाहर से स्पोर्ट्स का चैंपियन और अंदर से अपने लोगों के हक के लिए लड़ने वाला एक सच्चा फाइटर। जो दुनिया मेकर्स ने बनाई है, हम जानते हैं कि वो पर्दे की दुनिया है, लेकिन रामचरण की परफॉर्मेंस उसे इतना रियल बना देती है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, अगर उनके कैरेक्टर में थोड़ा सा ग्रे शेड और होता और थोड़ा डार्क एंगल और दिखाया जाता, तो इस मासी लुक का मजा 2 गुना हो जाता। अब बात करते हैं फिल्म के सरप्राइज पैकेज की। किसने सोचा था कि हमारे मिर्जापुर के मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंदु सीधे साउथ जाकर रामचरण को उनकी ही जमीन पर चैलेंज करने वाले हैं। भले ही ट्रेलर में उसके सीन्स कम हैं, लेकिन बंदे के स्क्रीन प्रेजेंस में वो पुराना दम है। और सबसे अच्छी बात, उन्होंने तेलुगु में अपने डायलॉग्स खुद ही डब किए हैं। नॉर्थ से साउथ तक भाई का जलवा तो भाई सच में देखने लायक है। लेकिन जहाँ बाकी सारे कैरेक्टर्स एकदम फ्रेश और नेचुरल लग रहे हैं, वही फिल्म के लीड एक्ट्रेस को देखकर बस एक ही बात दिमाग में आती है कि भाई ओवर एक्टिंग की दुकान है पूरी की पूरी। उनकी हिंदी डबिंग सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कानों से खून ही निकल आएगा। उनके लिए जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने बिना सोचे समझे बस लिख दिए हैं। खैर, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अब जैसे ये ट्रेलर हिट हुआ है, तो कुछ और स्मार्ट लोग अपनी टांग अड़ाने आ गए हैं। कोई एक्शन सीन्स में न्यूटन के फिजिक्स के नियम ढूंढ रहा है, तो कोई मल्टीपल स्पोर्ट्स वाली स्टोरी लाइन पर लॉजिक का सवाल ढूंढ रहा है। कुछ लोग तो तेलुगु इंडस्ट्री के हालिया फ्लॉप दौर को गिनाने लगे हैं। लेकिन जो लोग इस फिल्म को पुष्पा से नीचे दिखा रहे हैं, उन्हें मैं याद दिला दूं कि शायद आपने रामचरण की रंगा स्थलम नहीं देखी। वो फिल्म आज भी पुष्पा से कहीं गुना ज्यादा रॉ और पावरफुल है। और पेदी के जो डायरेक्टर्स हैं ना, उनकी पिछली फिल्म उपेना को देख लो। इनकी कहानियां जितनी आंखों से दिखती है, उससे कहीं ज्यादा दिमाग से खेलती है। सो बॉस, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। इसमें जो क्रिकेट को मासी टच दिया गया है ना, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन हाँ, एक बड़ी गड़बड़ है जो इस फिल्म का पैन इंडिया गेम बिगाड़ सकती है। ये फिल्म थोड़ी ज्यादा तेलुगु है और कम पैन इंडिया लग रही है। मेकर्स को एक बात समझनी होगी, नॉर्थ की ऑडियंस को हल्के में मत लो। याद है ना, पुष्पा 1 को तेलुगु ऑडियंस ने उतना भाव नहीं दिया। वो हिंदी पब्लिक ही थी जिसने पुष्पा को पुष्पा राज बनाया। लेकिन पेदी की जो हिंदी डबिंग है, वो बहुत ही देहाती टाइप की लग रही है। रामचरण के वॉइस में वो साउथ वाला एक्सेंट खटकता है यार। खैर, तेलुगु राज्य में तो ये फिल्म रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग लेगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि क्या हिंदी ऑडियंस इस खराब डबिंग के बावजूद रामचरण को पुष्पा की तरह ही सिरांगों पर बिठाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।